आज समाज में सबसे ज्यादा बुराई क्या है? समाज की सबसे ज्यादा बुराई क्या है बताओ? आज का समाज किस बुराई की ओर बढ़ रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बोलो बोलो मेरी मां, मैया, नहीं बोलोगी ना? सुनो, आज हमारा समाज किस बुराई की ओर जा रहा है। या तो भीष्म पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहो, या तो आवाज लगाओ मेरी तरह। मैं आवाज लगाता हूं, हर बुराई को रोकने के लिए मेरी आवाज है। अब आप सुनो उस आवाज को, मानो उस आवाज को या मत मानो। क्या आवाज है मेरी, जरा सुनो। हमारे देश में गरीबी खत्म हो सकती है कि नहीं? उत्तर दो। कैसे? कोई प्लान है आपके पास? मेरे पास एक प्लान है। हमारे देश का युवा, मेरे तरह नौजवान दोस्त और मेरी बहनें, एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं। देखो, जटायु ने प्रयास तो किया, सफल नहीं हो पाए, अलग प्रयास तो किया। आओ हम एक छोटा प्रयास करते हैं। जैसे रावण से जटायु लड़े, आओ हम गरीबी से लड़ते हैं। कैसे लड़ेंगे? लड़ने का तरीका बताता हूं। मेरे देश के नौजवान दोस्तों को खूब सारा पैसा कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए? खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो। शराब, चरस, अफीम, गांजा, इस नशे से बचो। क्रिकेट देखने से बचो। 3 घंटे क्रिकेट देखकर, 3 घंटे मूवी देखकर, 3 घंटे सीरियल, फिर व्यर्थ की चीजें देखकर कुछ ना पाओगे। कुछ काम करो, अपने को सफल बनाओ। क्रिकेट देखकर समय क्यों गवाते हो? अपने लिए कुछ करके दिखाओ। पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर क्या करो? दीन दुखियों की सेवा करो। दिल्ली में कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं। यदि दिल्ली का नौजवान भाई जो क्लबों में जाके नशा कर रहा है, ये लोग नशे से बचकर कुछ मेहनत करके पैसे कमाएं, और आप पैसा कमाओ और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से देखो, पूछो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। यदि वो यथार्थ में गरीब हैं तो आओ उनके लिए बना के एक छोटा सा आप घर दे सकते हैं। उनकी बेटी का विवाह करा सकते हैं। उनके कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ा दे सकते हैं। उनको रोजगार नहीं है तो आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं। अपने फैक्ट्री पे, अपने काम में उन्हें लगा सकते हैं। आओ इस तरह से हम गरीबी से लड़ें। पहले तो स्वयं को सफल बनाएं, और सफल बनकर औरों को सफल बनाने का प्रयास करें। हम ही सफल ना हो, औरों को भी सफल बनाएं। देखो, मेरी उम्र के लड़के दिल्ली में शराब, कुछ लड़के शराब पी रहे हैं, कुछ लड़के नशा इत्यादि कर रहे हैं। और मैं जिस उम्र के लड़के नशा कर रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध फुटपाथ पर पड़ी वृद्ध माओं को उठा उठा कर मैं गौरी गोपाल आश्रम लाकर माओं की सेवा करता हूं। 285 वृद्ध माताएं आज वर्तमान में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 285 माओं के सिर पर छाया और खाने को रोटी है, तो बताओ मेरा मेहनत करना सार्थक है कि नहीं? मैं भी नशा करता तो पड़ा रहता किसी गंदी नाली में। इसलिए मेरे दोस्तों, नशा से बचो, अपने को काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि हम समाज के काम आ सकें। जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा के लिए आप नेता बने, नहीं, हम सामान्य व्यक्ति होकर भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं।
सामान्य नागरिक होकर भी हम समाज की, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 150 विद्यार्थी, जिनके किसी के माता नहीं, किसी का पिता नहीं, ऐसे गरीब परिवार के बच्चे 150 बच्चे पढ़ते हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 150 बच्चों को गुरु परंपरा से, गुरुकुल, जिन गुरुकुलों को अंग्रेजों ने, मुगलों ने नष्ट किए, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने की है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं और 2 साल से, ये दूसरा साल है गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल पिछले वर्ष से चल रहा। पिछले वर्ष 100 बच्चे थे, इस साल 150 बच्चे हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही, और ये बच्चों को फ्री, कोई शुल्क नहीं, रहना फ्री, खाना, चाय, मतलब बच्चों को चाय नहीं देते, बच्चों को रहना, खाना, रात्रि का दूध, नाश्ता, कॉपी, किताब, बैग, सब फ्री। अब बताओ ये समाज की सेवा है कि नहीं? जोर से है। तो आपसे मेरी विनती है, इन सेवाओं से, जैसे जटायु जी ने माता सीता के लिए अपने पंख बढ़ाए, ऐसे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली वृद्ध माओं के लिए आप भी अपने हाथों को बढ़ाइए सहयोग के लिए, कि मैं भी किसी माँ का सहारा बनूंगी या बनूंगा। आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 400 से अधिक गौ माता है। गौरी गोपाल रसोई चलती है, कोई भी आओ, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। कितने लोग? जोर से 30,000 लोग। आप में से कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा गौरी गोपाल की सेवाओं को? मैं झूठ कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सत्य की असत्य? आप आओ और अपनी आंखों से देखो। गौरी गोपाल आश्रम आकर वहां 30,000 लोगों को भरपेट भोजन, कोई भी धाम में आता है प्रसाद पाने गौरी गोपाल, मेरी मेहनत करने से यदि 30,000 लोगों को पेट भर भोजन मिले तो बुरा क्या है? हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को पेट भर भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम में। मेरी मेहनत करने से हजारों संतों का पेट भर रहा है तो बुराई क्या है? याद रखना भक्तों, आपके द्वारा किया गया पाप और आपके द्वारा किया गया पुण्य, बताओ पाप भारी पड़ता है कि पुण्य भारी पड़ता है? एक छोटा सा पुण्य करोड़ों जन्मों के पाप पर भारी पड़ जाता है। हमारे पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए पुण्य की श्रृंखला से जुड़ो। और मैंने जटायु जी से सीखा। जटायु जी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, पर हित बस जिनके मन माही, जो समाज की रक्षा के लिए चलता है भगवान उसकी रक्षा के लिए सदा साथ रहते हैं। जो समाज की सेवा करता है, दीन दुखियों की रोटी देकर, कपड़ा देकर, भोजन देकर, छाया देकर सेवा करता है, भगवान कहते हैं मैं सदा उसके साथ हूं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं आप एक साथ देख सकते हैं, आप खुद आइए और अपनी आंखों से देखिए। हमारे मनोज भैया भी आएंगे वृंदावन गौरी गोपाल, नहीं आएंगे? कब आएंगे? अब आना है जल्दी से आपको। हाँ, आइए, सेवाओं को आप भी अपनी आंखों से देखिए। प्रिय भक्तों, जटायु जी जब पंख कट के गिर गए तो राम जी आए। जटायु कह रहे हैं राम राम। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा कि जटायु तुम्हारे पंख कट गए,
अब कैसे चलोगे, राम तक कैसे पहुंचोगे? जटायु जी ने कहा, पंख जब थे तो मैं जाता राम के पास, अब तो पंख नहीं है, मैं तो जा नहीं सकता। लेकिन विश्वास है कि जिनके पंख नहीं होते उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि राम स्वयं उन तक आते हैं जिनके पंख नहीं होते। इसलिए विश्वास है कि राम आएंगे, और राम आए। जटायु जी पर कृपा अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। राम जटायु पर कृपा करके अंतिम क्रिया करते हैं, और राम जी ने जटायु जी का श्राद्ध किया, उनके नाम का श्राद्ध भी किया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता का श्राद्ध, पिंडदान, उनके नाम के भागवत जी का पाठ जरूर करना। अभी 18 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ होगी। आप भी अपने पितरों के लिए, अपने स्वर्गीय दादा दादी माता पिता जो भी चले गए, उनके नाम से इस पितृ पक्ष में भागवत जी का पाठ करा के उनकी सदगति के लिए कुछ कार्य आप कराओ।